हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे तो दे स्टडी में। तो चलिए आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और अध्याय जो है एक और अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या का प्रश्नावली जो है 1.1 है। तो इसमें हम लोग एक नंबर प्रश्न देखेंगे। आपसे एक नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ की जगह में कहीं हिंदी में मसा भी लिखता है, तो मसा को ही हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए को हम बोलते हैं भाज्य, वी को हम बोलते हैं भाजक, क्यू को भागफल और आर को क्या होता है शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नंबर प्रश्न जो है वह आपके पास दिया गया है 135 और 225। तो देखिए इन दोनों में जो 12 होगा ना उसे हम ए मानेंगे, ए का मतलब वहां पे भाज्य मानेंगे, और जो छोटा होगा ना उसको हम बी मानेंगे यानी भाजक मानेंगे, ठीक है। तो सूत्र जो होता है वह आपके पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप वहां पे देख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस है, जहां भी ए है वहां पे ए का मान रखेंगे 225 बराबर बी जो है 135 है। अब हम लोग करते हैं इधर रफ, क्या करते हैं रफ करते हैं, ठीक है। तो 135 में हम भाग करेंगे 225 में, 135 से भाग करेंगे 225 में, भाग कीजिए। 135 का 12 एक बार पढ़ेंगे 135 ही होगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ कट गया। यानी जो भागफल आया यानी भागफल को क्यों कहेंगे, क्यू का मान जो आया वह 1 आया, तो क्यू की जगह पे हम 1 रखेंगे। प्लस में शेषफल जो आया यानी आर जो आया वह कितना आया 90 आया। इसलिए आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान जो है वह 0 नहीं आया। इनको तब तक हल करेंगे जब आर का मान यानी शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। और फिर अब यहां से हम कहते हैं, आप एचसीएफ छोटे होंगे जब सीखे होंगे कि जब शेष बचता है उसको ऐसे कर जिससे भाग किए होते हैं उनको अंदर ला देते हैं, जिससे भाग किए होते हैं उनको अंदर ला देते हैं। अब देखिए ए का काम कौन करने लगा 135 और वी का काम कौन करने लगा 90, यानी जो शेषफल आया था वही बी का कार्य करने लगा। यानी यहाँ पे अब हो जाएगा 135 जो होगा एक की जगह पे और 90 जो होगा वह बी के जगह पे। अब 90 के पहाड़ में 135 तो है नहीं, तो 90 कम 90 घटाएंगे, यहाँ पे 5 ही होगा। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। यानी यहाँ पे क्यू का मान जो आ गया वो आया 1, अब प्लस आर का मान जो आया वह आया 45। इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 नहीं आया। पुनः फिर हम हल करेंगे इनको, पुनः हल करेंगे तो बी के मान जो हो रहा है वह क्या बन जाएगा ए के मान, और जो शेषफल का है वह बन जाएगा बी का मान। यानी पुनः हम इनको ऐसे करेंगे, जिनसे भाग कर रहे थे उनको अंदर ले जाएंगे। 45 दूना 90, 45 दूना 90, 90 में से 90 गया 0 बचेगा। यानी 45 का 12 कितना पढ़ेंगे 2 बार, प्लस शेषफल का मान कितना आ गया 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः आर बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे आएगा अतः हमारा बन चुका एचसीएफ बराबर, अब देखिए लास्ट में सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देखिए तो किससे कटा हुआ है, तो 45 से कटा हुआ है। तो यह जो आपका 45 हुआ यानी यहाँ पे जो बी का मान हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे एचसीएफ, यानी 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा वह होगा 45, जो कि आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखिएगा एक का ही प्रश्न नंबर 2 देखना है। इसमें जो 12 है उसे हम ए मानेंगे और जो छोटा है उसे हम क्या मानेंगे बी, जो कि अभी आप लोग को बताया गया। तो देखिए ए का मान जो होगा वह होगा 38,220 और वी का मान जो होगा वह होगा 196। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र जो होता है वह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे ए का मान रखा जाएगा यानी 38,220
बी की जगह पे बी का मान यानी 196। अब देखिए क्यू का मान नहीं है और आर का मान नहीं है, तो यहाँ पे हम बताएं कि आप क्या कीजिए, रफ कीजिए, आप रफ कीजिए। तो 196 से भाग करना है किसमें, 38220 में। अब देखिए ऐसे तो 196 का पहरा आप 195 बार पढ़िएगा तो 38220 आ जाएगा, और घटाइएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी क्यू की जगह पे आप देखिए तो 195 आया है प्लस आर की जगह पे 0 आया है, और आर बराबर 0 आ गया। और जैसे आर बराबर 0 आ गया तो कहेंगे अतः HCF बराबर, अभी आप लोग को बताया गया कि बी के मान को ही हम HCF बोलते हैं, यानी बी का मान जो होगा वह होगा 196। तो आपका HCF जो आ गया 196 आया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि कैसे आया, तो आप 196 में 195 से गुना कीजिए, जो प्राप्त होगा वह होगा 38220। ठीक है, तो आपका HCF जो हुआ वह हुआ 196। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिएगा अब 1 का 3 नंबर। तो 1 का 3 नंबर आप देखिएगा तो इसमें बड़ा जो है 8 6 7 है, यानी इसे हम A कहेंगे, और छोटा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, B। अब लगाएंगे सूत्र जो कि आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो सूत्र जो है वह होता है A बराबर VQ प्लस R। A का मान और V की जगह B का मान। अब हम अभी बताएं कि इधर हम लोग कर लेंगे रफ। क्या करेंगे, रफ, यानी 255 से भाग करना है 8 6 7 में। अब देखिए 3 बार पढ़िए पहरा, तो 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7 होगा। ठीक है, घटा लीजिए, 2 बचेगा, घटाइएगा 0 और घटाइएगा तो 1 आएगा। देखिए भागफल को ही क्यू कहेंगे, यानी भागफल जो आया है आपके पास 3 आया है, यानी क्यू की जगह पे हम 3 रखेंगे। शेषफल को ही आर कहेंगे, शेषफल जो आया है 102 आया है। यहाँ पे जो है आर का मान 0 नहीं आया। ठीक है, फिर चलेंगे, फिर अब देखिए अभी बताएं कि जो V का मान होगा वही अगले स्थिति में A का मान बन जाएगा, और जो R का मान है वह बन जाएगा B का मान। यानी जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे घेरेंगे और जिससे भाग कर रहे थे उसको अगले बॉक्स में रखेंगे और भाग करेंगे। तो देखिए 102 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे, 255 है, तो 102 की पहरा में 255 नहीं है तो 2 बार पढ़ लेंगे, 2 दूना 4, और 0 में 2 से गुना करेंगे 0 ही होगा, 2 कम 2 होगा, यानी 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, और यह क्या हुआ, कट गया। अब इस स्थिति में Q का मान जो आया है वह 2 आया है, और प्लस R का मान जो आया है वह 51 आया है। यहाँ पे भी R का मान 0 नहीं है, यानी R नॉट इक्वल टू 0। पुनः अब जो B का मान है वह A का मान बन जाएगा, और जो R का मान है वह B का मान बन जाएगा। अब बताइए 51 ऐसे हम घेरेंगे तो 102 आएगा, और 51 के पहरा आप 2 बार पढ़िएगा तो 102 आएगा, यानी 102 में से 102 गया 0 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 51 दूना 102, अब प्लस में कितना शेषफल आया, 0 आया, R बराबर 0। अतः HCF बराबर बताया गया कि B के मान को ही यानी लास्ट में जिससे कतरा है यानी V के मान को ही हम HCF कहेंगे, यानी B का मान यहाँ पे आया वह जो आया 51 आया, यानी आपका यह आंसर जो हुआ 51 हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।